morning, BBPNs. We have studied part number first earlier. Now we are going to study part number 2 of your chapter Vipin Babu lapses memory. So students, Vipin Babu's car was safely parked in Barton Street by Lighthouse Cinema. He told the driver as he got into car, just drive by the Ganga. Will you, Sitaram? Driving up the straight road, Vipin Babu regretted having paid so much attention to the intruder. विपिन बाबू की कार लाइट हाउस सिनेमा के पास में पार्क कर सुरक्षित खड़ी थी। उन्होंने कार में सवार होते समय ड्राइवर से कहा, बस गंगा किनारे चलो। क्या तुम चलोगे सीताराम? स्ट्रेट रोड पर कार चलाते हुए विपिन बाबू को उस घुसपैठिए पर अधिक ध्यान देने से पछतावा होने लगा। मीन्स वो व्यक्ति जो उसको कर रहा था कि आप मुझे जानते हो क्या, आप मुझे जानते हो क्या, बस उसी के ऊपर उनका ध्यान था। He had never been to Ranchi, no question about it. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place 6 or 7 years ago. He had excellent memory. Unless Vipin Babu had reeled. Was he losing his mind? But how could that be? He was working daily in his office. He was a big firm and he was doing a responsible job. विपिन बाबू की स्मरण शक्ति तो बहुत तेज थी। अब वो अपने आप से सोचने लग जाते हैं कि क्या वो पागल हो रहे हैं, कि तो ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऑफिस में काम करते हैं, वो एक बड़ी कंपनी है और वो दायित्वपूर्ण भी हैं, मतलब जिम्मेदार भी हैं, और वो कैसे भूल सकते हैं। मतलब वो बार बार एक ही चीज़ अपने आप से रिग्रेट कर रहे हैं कि यार मैं कुछ मेरी याददाश्त तो कमज़ोर नहीं हुई है, मैं कैसे भूल सकता हूँ यार, मैं नहीं भूल सकता हूँ। तो वो बार बार वही चीज़ दोहरा रहे हैं मन ही मन में। उनको बार बार फील आ रहा है कि यार मैं कैसे भूल सकता हूँ किसी व्यक्ति को। मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं नहीं भूल सकता। He was not aware of anything ever going seriously wrong. Only today he spoke for half an hour at important meeting, and yet the man knew a great deal about him. How? He even schemed to know some intimated details: the bag of books, wife's death, brother's insanity. The only mistake was about he having gone to Ranchi. फिर से विपिन बाबू वही बात सोचने लग जाते हैं कि मुझे क्या हो गया है। मतलब वो पुस्तकों का थैला, पत्नी की मृत्यु, भाई का पागलपन, एकमात्र गलती सिर्फ रांची जाने के बारे में थी। कोई गलती नहीं है, जानबूझकर बोला गया झूठ। सन 58 में पूजा के समय वह कानपुर अपने मित्र हरिदास बागीचे के घर गए थे। All विपिन बाबू had to do was write. No, there was no way of writing to Haridas. Vipin Babu suddenly remembered that Haridas had left with his wife for Japan some weeks ago and he didn't have his address. जो कुछ विपिन बाबू को करना था वह एक पत्र लिखे। नहीं, चलो पत्र नहीं लिखता हूँ। हरिदास को लिखने का मतलब नहीं था। विपिन बाबू को अचानक याद आया कि हरिदास अपनी पत्नी के साथ कुछ हफ्ते पहले जापान जा चुका था और उनके पास उसका पता भी नहीं था। मतलब अब विपिन बाबू और सोच रहे हैं कि नहीं यार, वो आदमी कैसे झूठ बोल सकता है। उसने सारी बात तो बोली थी सही, कहीं मैं तो नहीं मेमोरी लॉस कर रहा हूँ, कहीं मैं तो नहीं भूल रहा हूँ। फिर से वो सोचने लगे। Where was the need for proof? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi, and that was that. The river breeze was breathing, and yet
a silent discomfort lingered in विपिन बाबू's mind. किंतु प्रमाण की जरूरत कहाँ थी? उन्हें स्वयं को पूरी जानकारी थी कि वो रांची कभी गए नहीं थे और यही सत्य था। नदी की हवा मनमोहक थी, लेकिन फिर भी विपिन बाबू के दिमाग में कुछ बेचैनी बनी रही। अराउंड हेस्टिंग Vipin Babu decided to roll up his trousers and take a look at right knee. There was the mark of old inch-long cut. It was impossible to tell when the injury had occurred. विपिन बाबू ने अपनी पैंट का मोड़ा और दाहिना घुटना देखने का निर्णय लिया कि वह 1 इंच पुराना लंबा कट निशान था। यह असंभव था कि चोट कब लगी, मतलब ये बताना असंभव था कि चोट कब लगी थी। मीन्स वो वापस से सोचने लग गए कि यार उसको कैसे पता कि मेरे पाँव में निशान था और मेरे को मैं गिर गया था और मेरे को लग गई थी। ये उस आदमी को कैसे पता है, वो कौन है? Had he never had a fall as boy and cut his knee? He tried to recall such an incident, but he could not. The Vipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee, the man had said that Dinesh was in Ranchi at same time. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nandan Street. What about going right now? But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Vipin Babu was going nuts. मतलब अब चलो दिनेश के पास जाकर के कंफर्म करूं क्या? अभी जाऊं? नहीं, अगर अभी गया तो उसको क्या लगेगा कि ये विपिन बाबू पागल तो नहीं हो गए? नो, इट वुड बी रेडिकुलस टू आस्क हिम। बकवास होगा उससे पूछना। एंड ही न्यू हाउ रूडलेस दिनेश स्क्रीम कुड बी। मतलब वो फिर से सोचने लग जाते हैं यार दिनेश के घर जाऊं पूछने के लिए। अगर नहीं दिनेश के घर नहीं जाऊँ तो उससे नहीं पूछता हूँ। अगर वो पूछूंगा तो वो अगले दिन तो मेरे से मजाक बनाने लग जाएगा कि विपिन बाबू तो पागल हो गए हैं, वो तो अब चीज़ें भूलने लग गए हैं। तो वो फिर से ना वही सोचने लग जाते हैं। सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशनर लिविंग रूम, विपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। सच अ न्यूसेंस। Just because they had nothing else to do, they go about getting into others' people here. After dinner, in the bed with the new thriller, Vipin Babu forgot all about the man Newmarket. विपिन बाबू खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे गए तो वो अपनी थ्रिलर बुक पढ़ने स्टार्ट कर दिया और वो सब उस आदमी के बारे में भूल गए। Next day in the office, Vipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Vipin Babu, how could he make such mistake about the Ranchi trip? Just before lunch, Vipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to scuddle the question over the phone. At least the embarrassment on his face would not show. 2 3 5 4 6 1. Vipin Babu dialed the number. विपिन बाबू ने एटलीस्ट क्या करा, ऑफिस में जाके उस दिनेश को नंबर लगा ही दिया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हियर। वेल, व्हाट्स द न्यूज़? आई वॉन्ट टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। मैंने तुम्हें एक बात को याद दिलाने के लिए फ़ोन किया है। क्या तुम्हें याद आ रहा है कोई इंसिडेंट जो 58 में हुआ था अपने साथ में?
58? What incident? Were you in Calcutta right through that year? That's the first thing I have got to know. Wait just a minute. 58, just let me check in my diary. अब वो दिनेश कहता है कि एक मिनट रुको, मैं अपनी डायरी में चेक करके बताता हूँ. For a minute there was a silence. Vipin Babu could feel that his heartbeat had gone up. He was sweating a little. Hello? Yes, I've got it. I had been out twice. Where? Once in February nearby to Krishna Nagar to a nephew's wedding, and then, but you would know about this one, the trip to Ranchi. You were there too, that's all. But what's all the about? No, just I wanted to. Anyway, thanks. बस मैं जानना चाहता था. क्या हो क्या गया है? कुछ नहीं, बस मैं जानना चाहता था एक्चुअली, बस इसीलिए मैंने तुमको फ़ोन किया था. Vipin Babu slammed the receiver down and gripped his head with his hands. He felt his hand swimming. A chill seemed to spread over his body. There was sandwich in his tiffin lunch box, but he didn't eat them. He had lost his pride. अब उनका जो फ्रेंड है ना, वो फ़ोन पे कहता है कि भाई एक बार तो मैं कृष्णा नगर में एक भतीजे की शादी में गया था, और दूसरा जो है रांची यात्रा, आप भी तो उस बारे में जानते थे ना, आप भी तो थे हमारे साथ में रांची में. बस इस बात को सुनकर विपिन बाबू वापस से सोचने में लग गए. उनको पसीना छूट गया, सिर पकड़ लिया उन्होंने कि वो कैसे भूल सकते हैं कि वो रांची गए थे. वो व्यक्ति को याद है पर मुझे याद नहीं है. हाउ इट्स पॉसिबल? मीन्स इतना सोच लिया उन्होंने कि उन्होंने अपना लंच बॉक्स, उनका सैंडविच, सब कुछ छूट गया उनका. बस वो उसी बारे में सोचते जा रहे हैं कि दिनेश को भी पता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मैं रांची गया था. इतनी बड़ी ट्रिप है, मैं तो भूल ही नहीं सकता हूँ. सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर. सून, टिल देन, stay healthy, stay safe, stay connecting with us.